तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएबी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोज़ को लोगों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ना एक क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम इसका टाइप को बताएंगे, आपको डेफिनेशन बताएंगे एंड इम्पोर्टेंट्स बताएंगे, और एक दो एग्जाम्पल भी हम रिपोर्ट राइटिंग को का कराएंगे कि हाउ टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है। तो आप रिपोर्ट का मतलब क्या समझते हैं। तो सिंपल एग्जांपल हम आपको देते हैं। अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी चेकअप के लिए, तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि जाइए इस चीज़ का रिपोर्ट करा के आइए, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लाइए, शुगर टेस्ट का रिपोर्ट लाइए। तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वहाँ पे आप अपना चेकअप कराते हैं। उसके बाद वो आपको एक रिपोर्ट बना के देता है जिसमें आइडेंटिफाई की जाती है कि आपको शुगर है, कि ब्लड प्रॉब्लम कोई है। ये सब चीज़ को आपका रिपोर्ट बना के जब आपको दिया जाता है, तो जब आप डॉक्टर को लाकर रिपोर्ट दिखाते हैं, तब वो आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर पाता है और आपको दवा देता है। ठीक उसी प्रकार रिपोर्ट राइटिंग एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है जो कि किसी प्रॉब्लम के ऊपर क्रिएट की जाती है, पर्टिकुलरली उस ऑडियंस एंड वहाँ के लोगों को उस चीज़ के प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों से पूछ के उस पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे जो जो लोग वहाँ उस टाइम मौजूद थे उनसे जाके वो पूछा जाएगा कि आपने क्या देखा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस व्हीकल्स वाले, किस गाड़ी वाले में गलती थी, किस नॉन ट्रैक रास्ते पे कैसे घुस गया। तो इस सब चीज़ को एक पर्टिकुलरली पूछताछ के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें आइडेंटिफाई होगा कि किसकी गलती सबसे ज़्यादा थी, किस कार ड्राइवर की गलती सबसे ज़्यादा थी। तो रिपोर्ट राइटिंग का डेफिनेशन हम बता देते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल में हम क्लियर करेंगे हर एक चीज़। तो अ रिपोर्ट राइटिंग इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू और ए प्रॉब्लम। अ रिपोर्ट इज अ written for a clear purpose and for a particular audience and various form of report writing. A report is a formal document that evaluate and elaborate on a topic, fact, chart and graph to support its argument and finding. It calls report writing. तो जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, आपने डिफिनेशन को पढ़ा तो इसमें ग्राफ आपने देखा, फैक्ट देखा, चार्ट देखा, एलिब्रेट देखा, इस कुछ कई कीवर्ड्स, कई मीनिंगफुल वर्ड देखे जिसको हम एक बार आपको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। जो ग्राफ यहाँ पे कैसे रिलेट करता है, आपने डिजिटल मार्केटिंग देखा होगा, वहाँ पे क्या होता है, ग्राफ जब ऊपर जाता है तो जो ट्रेडिंग करने वाला बंदा है उसकी प्रॉफिट होती है, ग्राफ जब नीचे आता है तो उसको लॉस होता है। तो ठीक उसी प्रकार रिपोर्ट जब क्रिएट की जाती है तो वो बताया जाता है किस रिपोर्ट के अनुसार ही तो आइडेंटिफाई की जाती है कि उसका वैल्यू मार्केट में बढ़ रही है, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर रही है। ऐसे ही थोड़ी ना है कि तुक्का लगा के आपने बोला कि नहीं मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, नहीं, उसके पीछे एक टीम होती है जो कि हर पल सेल्स मार्केट और उस प्रोडक्ट की सेल्स को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट क्रिएट करती रहती है, जिससे उसका ट्रेडिंग ऊपर अप एंड डाउन जाता रहता है, मार्केट वैल्यू अप होती है एंड डाउन होती रहती है। किसी भी चार्ट से रिलेटेड हम आपको बता दें रिपोर्ट राइटिंग, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोडक्ट का जो सेल्स हो रहा है मार्केट में, तो उसका रिपोर्ट बनता है कि वो कैसे कितना सेल्स कर रही है मार्केट में, उसका सेल्स वैल्यू क्या है, एक चार्ट के थ्रू दिखाते हैं कि पर वीक को कितना ग्रो हुआ है उसका। तो वही होती है रिपोर्ट राइटिंग। दरअसल रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में बनते हैं, किसी कंपनी में बनते हैं कि कंपनी कैसे प्रॉफिट में जा रही है। अगर आप मान लीजिए कि एक कंपनी 100 करोड़ का उसका टर्नओवर है और उसने 500 करोड़ आगे 2 साल में उसने 500 करोड़ प्रॉफिट अर्न कर लिया और उसकी वैल्यू 100 करोड़ से 500 करोड़ में हो गई, तो वो कैसे इतना प्रॉफिट में आई, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनता है कि वो कौन कौन सी चीज़ को अपने कंपनी में अप्लाई की जिससे उसकी कंपनी इतना ज़्यादा
ग्रोथ की, और वो आगे चल के 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी 500 करोड़ में कैसे पहुंच गई। तो एक रिपोर्ट बनता है एक टीम के थ्रू, और उस कंपनी के उस डिपार्टमेंट को चेक किया जाता है जो कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कराने में हेल्प किए उस कंपनी का, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उस पर और ज़्यादा वर्क किया जाता है। जिससे कई कंपनी में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट। इस सब डिपार्टमेंट्स में देखा जाता है किस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा वर्क किया है। तो अब हम आपको बता दें कि रिपोर्ट राइटिंग यही होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम क्लियरली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिपोर्ट बनाते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिपोर्ट राइटिंग। क्योंकि आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसीजन लेना होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, एक टीम को क्रिएट करेगा और उस डिपार्टमेंट का रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसको डिसीजन लेना है। अगर वो देखेगा कि वो डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है दूसरे डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे डिसीजन लेगा, और जो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसको और आइडेंटिफाई करके और एसेट्स प्रोवाइड करेगा और उस फैसिलिटी देगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें कंपनी के लिए। तो हम टाइप्स देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स को हम बेसिस के अनुसार पे बांट दिए हैं, जिससे ऐसा ना हो कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि कौन कौन से रिपोर्ट राइटिंग होते हैं। कई आदमी, आपने बोला कुछ और रिपोर्ट राइटिंग, किसी ने बोला कुछ और रिपोर्ट राइटिंग, तो हमने उस बेसिस के हिसाब से रिपोर्ट राइटिंग को बांट दिया है। तो जैसे कि इम्पोर्टेंट के बेस पे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बेस पे, फंक्शन के बेस पे एंड सब्जेक्ट के बेस पे। ऑर्डिनरी रिपोर्ट होती है इम्पोर्टेंस के अनुसार, ऑर्डिनरी रिपोर्ट्स एंड स्पेशल रिपोर्ट। ऑर्डिनरी रिपोर्ट क्या होता है? ऑर्डिनरी रिपोर्ट ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी का वीकली रिपोर्ट बनता है या मंथली रिपोर्ट हम जब क्रिएट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो हम कहते हैं ऑर्डिनरी रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट किसी भी कंपनी का, जैसे कि कौन सी कंपनी में कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करा, तो स्पेशली उसके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है ना, कि प्रॉफिट के लिए कौन सी उस डिपार्टमेंट को जाके चेकआउट किया जाएगा। बट ऑर्डिनरी में क्या होता है, पूरी कंपनी का बनाया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो पहला होगा फॉर्मल रिपोर्ट, दूसरा होगा इनफॉर्मल रिपोर्ट। तो फॉर्मल रिपोर्ट आप जानते हैं ऑफिशियली वर्क के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और इनफॉर्मल अनऑफिशियली के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बेसिस ऑन फंक्शन, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरप्रेटेड रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशंस के अनुसार रिपोर्ट बनाया जाता है, एंड इंटरप्रेटिव के ऊपर रिपोर्ट बनाया जाता है। तो आगे हम देखेंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट राइटिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट राइटिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट राइटिंग। तो जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट राइटिंग है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे कि कहीं अगर मिस्टेक हो रहा है, जैसे कि फायर एक्सीडेंट हुआ, तो उस फायर एक्सीडेंट में क्या हुआ, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कौन कौन से लोग की डेथ हुई, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे आग लगी, इस सब के लिए एक टीम बनाएंगे, उसे भेजेंगे जो कि वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करेगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, जिससे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई कंपनी 100 करोड़ की टर्नओवर उसकी है और 500 करोड़ की उसकी टर्नओवर हो गई 2 साल बाद, तो उसने कौन कौन से चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, वो फैक्ट कौन कौन से तरीके अपनाए, उस सब फैक्ट के डिपार्टमेंट में आएंगे। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसे भी आप इंटररिलेट कर सकते हैं उस एग्जाम्पल से जिसमें मैंने बताया था कि कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ में तब्दील हो गया था। तो उसमें वो परफॉर्मेंस बता रहा है ना कि कंपनी के कितना अच्छा प्रॉफिट परफॉर्म की। जैसे कि अगर आपने फिर कंपनी का एक ईयरली ऑडिट आता है, जिसमें वो ऑडिट के थ्रू मैनेजर चेक करते हैं कि कितना कंपनी प्रॉफिट में गई है, कितना लॉस में गई है, कितने कंपनी के पास एसेट्स बचे हैं, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है परफॉर्मेंस कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ में आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें हमारे वीडियोज़ को। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।